हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम लोग पशुपालन का मॉडल पेपर 2023 के लिए लेकर आए हैं। इस मॉडल पेपर में काफ़ी बेहतर क्वेश्चन रहेंगे और आपको एक आइडिया लग सकेगा कि किस प्रकार के जो है क्वेश्चन आप एग्जाम में पूछे जाने हैं। पूरा मॉडल पेपर जो हमने बनाया है बच्चों, बिल्कुल ब्लू प्रिंट के आधार पर है। जो ब्लू प्रिंट आया है आपको, उसी आधार पर पूरा आपका जो मॉडल पेपर तैयार किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं, तो पूरा मॉडल पेपर आपको सॉल्व करा रहे हैं हम लोग। और लास्ट तक जुड़े रहिएगा। मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन आंसर बनते हैं उनको भी आप अच्छी प्रकार से देख सकते हैं, ठीक है ना। तो बेहतरीन मॉडल पेपर है। ज़्यादातर बच्चे मांग करते रहते हैं गैस पेपर, मॉडल पेपर। तो मैं अक्सर, आपको पता है कि परीक्षाओं के समय या परीक्षाओं से पहले जो है आपको मॉडल पेपर सॉल्व कराता रहता हूँ। तो ये बेहतरीन है, देखिए आपके लिए काफ़ी काम की चीज़ है, ठीक है ना। चलिए, तो ये रहा आपका मॉडल पेपर बच्चों। काफ़ी बेहतर क्वेश्चन है, सॉल्व करने की कोशिश करिए। बाकी नोट आप लोग देख सकते हैं, इसी प्रकार का आपका बोर्ड में पूछा जाना है। ये नोट आपका दे रखा है, इसको पढ़ लें आप लोग। 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहने वाले हैं, और प्रश्न नंबर 6 से 13 तक 2 नंबर वाले प्रश्न हैं, और प्रश्न नंबर 14 से 17 तक 3 नंबर वाले। प्रश्न नंबर 18वां जो है वो 4 नंबर का रहेगा। 19 और 20 आपका 5 नंबर का प्रश्न रहेंगे, 2, ठीक है ना। तो ये आपका पूरा बेसिक है, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले ओटीओ की सही विकल्प चुनने की लिखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। हिंदी इंग्लिश दोनों में। पश्मीना प्राप्त होता है, बताइए। पश्मीना इज ऑब्टेन्ड, आपको पूरा 20 चैप्टर में करा चुका हूँ। तो बताइए पश्मीना किससे प्राप्त होता है? कश्मीरी बकरी से, जमुनापारी बकरी से, सानेन बकरी से, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको ही बताना है बच्चों, बताइए आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया बच्चों, पश्मीना एक ऊन होती है जो कि कश्मीरी बकरी से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, शहरी बकरी के नाम से जाना जाता है, आल्सो नाउन एज द उर्बान गॉट। शहरी बकरी कैसे उर्बान गॉट कह सकते हैं, या सिटी गॉट बोलिए इसको। सिटी गॉट के नाम से किसको जानते हैं? बीटल बकरी को, सानेन बकरी को, बर्बरी बकरी को, या कश्मीरी बकरी को। शहरी बकरी सिटी गॉट, बताइए बच्चों क्या होगा बच्चों आंसर। बहुत बढ़िया जा रहे हैं आप लोग, आंसर सही है, सी नंबर। बर्बरी बकरी को शहरी बकरी के नाम से जाना जाता है। विश्व की सबसे पतली ऊन वाली भेड़ की नस्ल, सा नंबर देखिए आप लोग। विश्व की सबसे पतली ऊन वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है? इट इज द ब्रीड ऑफ शीप विद द टेनिस्ट वूल इन द वर्ल्ड। थिन बोले टिनिस्ट, थिनिस्ट बोलते, थिनिस्ट, थिनेस्ट। पतली ऊन, चंबा, लोही, गुरेज, या मैरिनो। तो बच्चों आपको बताना है विश्व की सबसे पतली ऊन वाली भेड़ की नस्ल कौन सी। आंसर क्या सही होगा आपका? मैरिनो। क्या होगा बच्चों? मैरिनो सबसे पतली ऊन वाली भेड़ की नस्ल है। मक्खन में फैट कितना होता है? बटर हैज़ फैट कंटेंट, मक्खन में वसा की मात्रा बताना है। 99.9%, 80%, 26%, या 0.5%। मक्खन में वसा कितना होता है बच्चों? ध्यान रखें, मक्खन में वसा की मात्रा कितनी होती है आपको ही बताना है। 80%। कितना होता है? 80% वसा होता है। ये इंथ्रेक्स रोग का कारक है। इंथ्रेक्स इज द कॉजेज ऑफ डिजीज। कवक के द्वारा होता है, विषाणु के द्वारा, जीवाणु के द्वारा, या सभी। इंथ्रेक्स रोग किसके द्वारा होता है बच्चों, बताना है आपको। ध्यान रखना, इंथ्रेक्स होता है बैसिलस इंथ्रेसिस, जीवाणु के द्वारा, ठीक है। तो आपने सही विकल्प देखे, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको इसी प्रकार से एग्जाम में मिलना है, ध्यान रहे। अब आ जाइए खालिस्तान पर बच्चों। खालिस्तान देखिए आप लोग। सबसे पहले है, जीभ पर दर्द भरी सूजन। जीभ पर दर्द भरी सूजन किस रोग का लक्षण है? तो जीभ पर दर्द भरी सूजन, पेनफुल स्वेलिंग ऑन द टंग इज सिम्टम्स ऑफ किस रोग का है? बताइए। जीभ पर लंगड़ी रोग। कौन सा रोग है बच्चों? लंगड़ी, ब्लैक क्वार्टर डिजीज का आपका ये लक्षण है कि जीभ पर क्या हो जाती है? दर्द भरी सूजन होती है। ए नंबर कंप्लीट। देखिए बी नंबर, खुरपका मुंहपका रोग से होता है। फूट एंड माउथ डिजीज इज कस्ड बाई, किसके द्वारा होता है खुरपका मुंहपका रोग? तो याद रखें किसके द्वारा होता है, सबको पता है, विषाणु के द्वारा। किसके द्वारा होता है बच्चों? विषाणु। और विषाणु का नाम भी क्या है? एओसी विषाणु। एओसी या सेट 1, सेट 2, सेट 3 विषाणु के द्वारा। सी है, पशु प्लेग रोग मौसम में ज़्यादा होता है। पशु प्लेग रोग मौसम में कौन से मौसम में ज़्यादा होता है बताइए। कैटल प्लेग डिजीज या रिंडर पेस्ट डिजीज ऑक्यूर्स मोस्ट कॉमनली इन द सीजन। ध्यान रखें, पशु प्लेग रोग आपका शुष्क
कौन से मौसम में? शुष्क ड्राई सीजन में ज़्यादा होता है, ध्यान रहे आपको। डी है आइसक्रीम में वसा होती है। जी हाँ बच्चों, आइसक्रीम में कितने % फैट होती है आपको ही बताना है। बताइए आइसक्रीम में कितने % वसा होती है, कितने % होती है बच्चों? आइसक्रीम कंटेन्स फैट, बताइए 10 से 12%। कितनी होती है? 10 से 12% फैट पाई जाती है। भेड़ का गर्भकाल दिन का होता है, कितने दिन का होता है भेड़ का गर्भकाल बच्चों? भेड़ का गर्भकाल द जेस्टेशन पीरियड ऑफ शीप इज डेज, तो बच्चों होता है 145 से 150, 145 से 150 दिन भेड़ का गर्भकाल होता है। एफ वाला है क्रीम मथने के यंत्र को क्या कहते हैं? द मशीन फॉर चर्निंग इन द क्रीम इज कॉल्ड, चर्नर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? चर्नर बोला जाता है, ये ध्यान रखें। कौन सा यंत्र? क्रीम मथने के यंत्र को चर्नर कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो खालिस्तान आपने कितने कर पाए आप लोग खुद बता सकते हैं कि आपका कैसा जा रहा है पेपर। बाकी अब आ जाइए सत्य सत्य पर। सत्य सत्य की हम बात करते हैं, ट्रू एंड फॉल्स की। सबसे पहले, बर्बरी बकरी को क्या शहरी बकरी के नाम से जाना जाता है? जी हाँ, अभी बताया आपने, बर्बरी बकरी को शहरी बकरी कहते हैं, सत्य है। बी नंबर है, दूध की रानी के नाम से क्या जमुनापारी बकरी को जानते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यह असत्य है। दूध की रानी के नाम से सानेन बकरी को जानते हैं। कौन सी बकरी को जानते हैं? सानेन बकरी को। घी में वसा की मात्रा 0.5% होती है क्या? द फैट कंटेंट इन घी इज 0.5%, बिल्कुल गलत, क्योंकि घी में फैट होती है 99.9%। कितने %? 99.9%। डी वाला है, क्रीम का रंग पीला केसीन के कारण होता है क्या? क्रीम का रंग पीला केसीन के कारण होता है। द येलो कलर ऑफ द क्रीम इज ड्यू टू द केसीन, बिल्कुल नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि क्रीम का रंग पीला कैरोटीन के कारण होता है। समझ में आ रहा है ना? केसीन तो दूध का सफ़ेद रंग के होता है, ठीक है ना, ध्यान रखें। ये विषज्वर रोग का दूसरा नाम क्या? फेंपड़ी है। अनादर नेम फॉर एंथ्रेक्स डिजीज इज फेंपड़ी। जी हाँ, बिल्कुल सत्य है, विषज्वर रोग का दूसरा नाम फेंपड़ी है। गिल्टी का बुखार है, पीलिया का बुखार है, एंथ्रेक्स, बहुत सारे नामों से जानते हैं इसको। नेक्स्ट है आपका, सानेन बकरी का उत्पत्ति स्थान क्या? स्विट्जरलैंड है। सानेन बकरी का उत्पत्ति स्थान क्या? शायद स्विट्जरलैंड है, बिल्कुल सही है, सानेन बकरी का उत्पत्ति स्थान स्विट्जरलैंड ही है। देखा आपने बच्चों, सत आपने अच्छी प्रकार से देख लिए। बढ़ेंगे हम आगे नेक्स्ट एक शब्द में उत्तर की ओर। आंसर इन वन वर्ड। देखिए बच्चों, जमुनापारी बकरी का उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है? बताना है आपको। पहला क्वेश्चन वन वर्ड में है आपका, जमुनापारी बकरी का स्थान कहाँ पर है? जन्म स्थान, ओरिजिन प्लेस ऑफ जमुनापारी गोट, तो ध्यान रखें आपका कहाँ पर है? इटावा जिला। कौन सा जिला बच्चों? इटावा जिला, चंबल का क्षेत्र, जमुनापारी बकरी का उत्पत्ति स्थान माना जाता है। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे लंबे कानों वाली भेड़ का नाम बताइए। नेम द शीप विद द लॉन्गेस्ट ईयर्स इन द वर्ल्ड। विश्व की सबसे लंबे कानों वाली भेड़ कौन सी है बच्चों? बताइए आप लोग। लोही, याद रखें कौन सी बकरी है, सॉरी भेड़ है? लोही, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है आपका, पशु प्लेग रोग किसके द्वारा होता है? रिंडरपेस्ट डिजीज कॉज्ड बाय, तो ध्यान रखें पशु प्लेग रोग आपका मोरविली वायरस। कौन सा वायरस? मोरविली वायरस के द्वारा, ये विषाणु के द्वारा रोग होता है। तो एक शब्द में उत्तर 3 हो गए। बाकी बढ़ते हैं हम लोग आगे। आगे देखिए आप लोग, पशुओं के किस रोग में स्ट्रिप का परीक्षण किया जाता है? इन विच डिजीज ऑफ एनिमल स्ट्रिप कप टेस्ट इज डन। ध्यान रखना, पशुओं में किस रोग में स्ट्रिप का परीक्षण किया जाता है? सबको पता है कौन सा? मैस्टाइटिस डिजीज, इसको हम लोग थनैला रोग कहते हैं। कौन सा रोग? थनैला, लिख लेना आप लोग। थनैला रोग में स्ट्रिप का परीक्षण किया जाता है। आपको पता ही है क्या होता है स्ट्रिप का परीक्षण? बहुत बढ़िया पढ़ा है, देख लेना। कौन सा रोग वर्षा ऋतु के बाद फैलता है? ऐसा कौन सा रोग है जो वर्षा ऋतु के बाद में फैलेगा? पहले वर्षा ऋतु से पहले टीका किसका लगाते हैं? गलगोंड को। तो वर्षा ऋतु के बाद कौन सा फैलता है? विच डिजीज स्प्रेड्स आफ्टर द रेनी सीजन, तो लंगड़ी रोग ही आपका वर्षा ऋतु के बाद फैलता है। नेक्स्ट है, किस बकरी के पिछले पैरों पर लंबे घने बाल पाए जाते हैं? विच गॉड हैज लॉन्ग थिक हेयर ऑन हिज हिंड लेग्स। बताइए आप लोग। तो पिछले पैरों पर लंबे घने बाल बच्चों, कौन सी बकरी? जमुनापारी बकरी। कौन सी बकरी? जमुनापारी। चलिए आ जाइए, मैच द फॉलोइंग पेयर्स, जोड़ियों पर सही जोड़ी बनाइए। कश्मीरी, कश्मीरी किससे मिलेगा? बिल्कुल, ये आंसर हम पहले ही देखे हैं, पश्मीना से। अंगोरा, देखिए अंगोरा भी बकरी है, और अंगोरा बकरी की जो ऊन है उसको मोहेयर कहते हैं। मैरिनो, मैरिनो भेड़ है, इसका उत्पत्ति स्थान दे रखा है स्पेन है।
सानेन, इसका उत्पत्ति स्थान दे रखा है स्विट्जरलैंड है। मक्खन, मक्खन बचा तो आपका 80% इसमें फैट होता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन अभी उधर से ही कर लिए आपने, कोई ज़्यादा खास चीज़ है नहीं इसमें। क्वेश्चन आंसर पे आ जाइए। क्वेश्चन आंसर एक बार देखिए। साइलेज की परिभाषा पूछी गई है, उत्तम साइलेज के गुण पूछे गए हैं, हे का महत्व पूछा गया है, साइलेज एवं हे में कोई दो अंतर पूछे गए हैं। 8वां संतुलित राशन की परिभाषा और आदर्श राशन की विशेषताएं पूछी गई हैं। बहुत बढ़िया बच्चों। प्रश्न नंबर 9 देखिए, पशु आहार में कार्बोहाइड्रेट के कार्य अथवा में पूछा गया है स्वेलिंग विधि क्या है। 10वां देखिए, खुरैरा एवं बुलनोज पंच के उपयोग पूछे गए अथवा में है कैथेटर एवं ट्रैकर कैनुला को समझाइए। एक क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जो मैंने ना पढ़ाया। देखिए आप लोग 11वां फिटकरी एवं फिनाइल के उपयोग अथवा में लाल दवा एवं नीला थोता के उपयोग लिखिए। 12वां सुअर पालन के 2 लाभ लिखिए अथवा में सुअर की विभिन्न बीमारियों के नाम लिखिए। 13वां प्रश्न है रोहू मछली की विशेषताएं अथवा में मछली बीज खरीदते समय कौन कौन सी सावधानियां रखना चाहिए। 14वां प्रश्न है अच्छे जामन की विशेषताएं लिखिए अथवा में दही की खाद्य महत्ता बताइए या लिखिए। 15वां प्रश्न देख सकते हैं आप लोग बच्चों। 15वां प्रश्न है पनीर बनाने की विधि समझाइए अथवा में मक्खन बनाने की देसी विधि को समझाइए। 16वां प्रश्न है संघनित दूध के उपयोग लिखिए अथवा में रबड़ी का संगठन लिखिए बच्चों। 17वां प्रश्न है आइसक्रीम को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए और अथवा में आइसक्रीम कुल्फी में अंतर लिखिएगा। 18वां प्रश्न 19 और 20 प्रश्न। 18वां प्रश्न ऋतुमयी गाय के लक्षण लिखिए अथवा में अच्छे सांड के लक्षण लिखिए। 19 और 20 ये 5-5 नंबर के आ रहे हैं क्योंकि ये मुर्गी से पूछे जाएंगे, तो मुर्गी से क्वेश्चन मैंने बनाए नहीं है। क्यों? क्योंकि मुर्गी अभी तक हुआ नहीं था, इससे पहले ये मॉडल पेपर बना लिया था मैंने, तो मुर्गी से ये पूछे जाने थे, मुर्गी से आएंगे। बाकी मैंने इस भी चैप्टर से बना दिए, 6वें चैप्टर से, कोई बात नहीं है। बाकी इंपॉर्टेंट है, देख लेना आप लोग, है ना। बाकी पूरा का पूरा पेपर ये ब्लूप्रिंट के आधार पर है, ध्यान दें आप लोग। किसके आधार पर है? पूरा ब्लूप्रिंट के आधार पर बनाया गया है, इसलिए अच्छी प्रकार से इसको गौर कर लें किस प्रकार के प्रश्न आप एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा है, देख लें आप लोग क्वेश्चन आंसर और पढ़ें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।